Hello everyone. Today in this class I am going to start the exercise 7.4. But before the starting of this exercise, I want to explain one more theorem which was remaining, and the theorem is in any triangle sum of two sides is always greater than its third remaining side. तो ये अपनी theorem लास्ट theorem है, sum of two sides of a triangle is greater than its third side. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थियरम. मीन्स हमें एक ट्रायंगल दे रखा है क्लियरली. ए ट्रायंगल इज गिवन इन विच व्हाट वी हैव टू प्रूव सम ऑफ द टू साइड्स, एनी टू साइड. इसमें ये कोई ऑर्डर नहीं रहेगा कि ये वाली दोनों, कोई भी दो साइड, थ्री होती है, इनमें कोई भी दो सेलेक्ट कर लो. उनका जो सम होगा वो जो थर्ड जो आपने अभी अनसेलेक्टेड है उससे बड़ा होगा. लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल दे रखा हमें, बस इतना सा. गिवन दैट ABC is a triangle. ABC is a triangle. हमें इसके लिए प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB सम ऑफ टू साइड्स BC. इनका जो सम होगा थर्ड से बड़ा होगा, तो AC बच रही है. इन दोनों का सम इससे बड़ा. सम ऑफ दिस बोथ इज ग्रेटर देन दिस वन. सो AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, और AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC. हमें ये स्टेप बाय स्टेप प्रूव करना. इनमें से कोई भी एक प्रूव कर देंगे तो सिमिलरली का क्राइटेरिया अप्लाई करके हम कह सकते हैं कि जो बाकी पेंडिंग जो हैं वो भी वैसे ही होंगे जैसे फर्स्ट वाला हुआ है. सो लेट्स बिगिन. इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी. कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस BA को प्रोड्यूस करवा दो अप टू द पॉइंट D सच दैट, एक D पॉइंट तक ज्वाइन करवा रहा हूं मैं कि D पॉइंट यहां लेता हूं, सच दैट AD इज इक्वल टू AC. AD एंड AC विल बी इक्वल एंड ज्वाइन DC एंड देन ज्वाइन DC. ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. क्लियर है? इसको भी थोड़ा डॉटेड लाइन से करूं. And these both sides are equal. Construction produce or extend BA up to D such that AD is equals to AC, such that AD is equals to AC and join CD. क्लियर? हमने क्या करवा दिया? ज्वाइन करवा दिया CD को. दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन. अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ये वाला स्टेटमेंट. तो ये साइड मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूँ. दिस इज द एंगल 1 एंड इट इज द एंगल 2. लेट्स सपोज दिस इज द एंगल 3. ठीक है, और इसको बोल देता हूँ एंगल 4. हमें यहाँ अभी तक ये क्लियर नहीं कि कौन सी साइड बड़ी और कौन सी साइड छोटी है. बस हम इनमें कोई एक साइड बड़ी और कोई एक साइड छोटी भी होगी और कोई एक साइड मीडियम होगी. प्रूफ
ACD triangle, ACD is an isosceles triangle. Because AD is equals to AC. Because AD is equals to AC. If two sides are equal of a triangle, then the opposite angle must be equal to each other. Therefore angle 1 is equals to angle 2. बोल सकते हैं अपन एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल 2 हो गया. इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है बात यहाँ तक. अब देखो आगे चलते हैं. अब देखो इस इक्वेशन में हम इन दोनों एंगल को ऐड करना चाहें, मतलब हमें सी एंगल चाहिए तो हमें 2 में 3 ऐड करना होगा. ठीक है, तो मैंने इसमें यदि मैं 2 ऐड कर देता हूँ इस साइड में, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 में कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐड हुई है तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट बड़ा होगा. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1. एम आई राइट? और यदि ये बड़ा हुआ तो एंगल ए का मीनिंग हुआ एंगल डी इज लेस देन एंगल सी. 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू सी हुआ. 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू सी, तो सी एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी. तो हमने रिसेंटली जो थ्योरम डिस्कस की थी उसमें ये था कि इफ जो एंगल बड़ा होगा द अपोजिट साइड टू द लार्जर एंगल विल बी द लार्जर. तो लार्जर एंगल के जो अपोजिट में जो साइड होगी तो लार्जर देन एंगल सी के अपोजिट में कौन सी साइड है, बी डी. देन बी डी विल बी ग्रेटर देन एंगल डी के जस्ट अपोजिट साइड क्या है, बी सी. ठीक है बात यहां तक. मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूं. बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, देन बी डी इज ग्रेटर देन बी सी. और बी डी को स्प्लिट करके मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस ए डी. ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी सी. बट ए डी इज इक्वल्स टू ए सी. ए बी plus AD is equals to AC is greater than BC. So one part we have solved. AB plus AC, AB plus AC is greater than BC. Similarly means यदि अपन इसको प्रोड्यूस ना करवा के इसको प्रोड्यूस करवा लेते, इसको ज्वाइन करवा लेते, या फिर हम थर्ड के लिए इसको प्रोड्यूस करवा लेते, मीन्स एक साइड इसको प्रोड्यूस करवा दिया, इसको प्रोड्यूस करवा दिया, फिर इनमें से किसी एक साइड को प्रोड्यूस करवा लेते, तो फिर अपना थर्ड पार्ट हो जाता. तो ये तीनों अलग अलग करना कंपल्सरी नहीं है. सिमिलरली अब एक प्रूव कर दो और बाकी बचे हुए लिख दो. सिमिलरली ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर दैन ए सी और ए सी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर दैन ए बी. तो ये अपना थियरम का प्रूव हो गया और यही इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम थी. नाउ आई एम स्टार्टिंग द एक्सरसाइज फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. बिफोर इट पोज दिस एंड नोट इट डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 7.4. फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई एक ट्राइंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse is the longest side. Prove that in a right angle triangle hypotenuse is the longest side. तो ये हमें दे रखा है स्टेटमेंट इन राइट एंगल ट्राइंगल. लेट सपोज ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी. हाइपोटेन्यूस ए सी हाइपोटेन्यूस होगा 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है. हाइपोटेन्यूस ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड. First of all, given that ABC, triangle ABC is a right angle triangle.
clear, and right angle at B मीन्स 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, B पे बन रहा है। हमें प्रूव क्या करना है, hypotenuse means AC is the longest side, AC is greater than AB or AC is greater than BC. These things we have to prove. Proof. Here angle B is equals to 90 degree from here, right angle at B, B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब एंगल B is equals to 90 डिग्री। एंगल B 90 हुआ, देयरफॉर हमें क्लियरली ये पता होना चाहिए फिर एंगल A प्लस एंगल C का सम क्या होगा, 90। और अकेला ये 90 कर रहा है तो डेफिनेटली इन दोनों का सम 90 ही होगा ना, 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। दीज बोथ आर इक्वल, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल C। क्लियर, मैंने ये कहा 60 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 40, मैं 20 यहाँ से हटाऊँ, यदि 20 रिमूव करूँ देन 60 इज ग्रेटर देन 40, और यदि 40 रिमूव करूँ तो 60 इज ग्रेटर देन 20। क्लियर है, तो यहाँ से दो केस बनेंगे, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C और एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A रिमूव करते C से बड़ा होगा और C रिमूव करते A से बड़ा होगा। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, इट मीन्स B के जस्ट अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल B विल बी ग्रेटर देन द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल C, and similarly here opposite side of the angle B will be greater than the opposite side of the angle A, means opposite B angle के just opposite में side कौन सी है, AC, AC is greater than C के opposite में क्या है, AB, और angle B के opposite में क्या है, AC, and angle A के opposite में क्या है, BC। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड। द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज, थोड़ा सा रब कर देता हूं वरना यहाँ पे होगा नहीं, आप ये कॉपी कर लेना। स्ट्रक्चर इज गिवन लाइक दिस, दिस इज द पॉइंट A, B, C, and here a point P, and here another point Q. In the given figure, side AB and AC of triangle are extended to point P and Q. AB को extend किया गया है up to the point P and AC extended up to the point Q. Also, and here one more thing is given. Here angle PBC is less than angle QCB, angle QCB, एंगल शो नहीं हो रहा क्या, एंगल PBC is less than angle QCB, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AC इज ग्रेटर देन AB, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। देखो आप, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल PBC, दिस वन एंगल, मैं इसको 1 बोल देता हूँ, ठीक है, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, एंड लेट सपोज दिस इज द एंगल 4। लिखने में इजी रहे वरना बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे। PBC इज लेस देन QCB, PBC इज लेस देन QCB, सही लिखा है क्या मैंने, हाँ ठीक है, देखने से बड़ा लग रहा हो लेकिन ये छोटा ही है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं प्रूफ, एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, इट मीन्स PBC इज द एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2। क्लियर, और ये इनइक्वलिटी है, नॉट इक्वेशन, इट इज एन इनइक्वलिटी।
हमें ए बी और AC में रिलेशन चाहिए तो डेफिनेटली हमें 3 और 4 में कन्वर्ट करना होगा इनको। तो 3 का मतलब क्या हुआ कि 180 माइनस एंगल 3 का मतलब क्या होता है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 2। क्लियर है ना बात, ये समझ में आ रही होगी बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी, एंगल 1 को इधर ले आओ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा 180 माइनस एंगल 4। अब हम एंगल 1 की वैल्यू ये कितनी हुई 180 माइनस, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 3 इज लेस देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4। क्लियर है बात यहाँ तक। 180 को इधर ले आओ, इक्वेशन की तरह बिहेव करेगा, माइनस एंगल 3 इज लेस देन 180 माइनस एंगल 4 माइनस 180, ये इससे कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या बचा, माइनस एंगल 3 इज लेस देन माइनस एंगल 4। ठीक है यहाँ तक। अब इनइक्वलिटी का एक बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि आप इक्वेशन की तरह बिहेव तो करवा सकते हो बट you cannot multiply an inequality by minus symbol or you can divide also, you cannot divide also। यदि हम मान लो कि ये -2 है, हमें ये पता -2 इज स्मॉलर देन 4 होता है, साफ साफ है। यदि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 2 और ये क्या होगा -4। अब इनमें छोटा कौन है, ये है। whenever you will multiply any inequality by the minus symbol or you will divide any inequality by the minus symbol then the symbol of the inequality will be changed। यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, if the greater than already is given then it will be convert into the less than। तो मैं वही कर रहा हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई मतलब माइनस हटाया तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4 मतलब 3 4 से बड़ा है, तो बड़ा एंगल कौन सा 3 के जस्ट अपोजिट साइड क्या AC, देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन एंगल 4 इज AB एंड दिस वी हैव टू प्रूव AC इज ग्रेटर देन AB। क्लियर है ये। और कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 2 क्वेश्चन हो गए ना। आई होप सो you understood and it's enough for the today's class। Remaining 4 questions we will try to discuss in the next video or the next class।